मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। कल हमने आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स करा था, टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी। आज उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी प्लस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल। यहाँ पे एक बैग है जिसमें हमारे पास टू टाइप्स की बॉल है, रेड और ब्लैक की, 3 और 5। ठीक है, उसमें से क्या हुआ, ए बॉल इज रैंडमली ड्रॉन एट रैंडम, यानी कि कोई भी बॉल उसमें से गिर जाती है, हमें पता नहीं लगता कि वो कौन सी थी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। अगर हमें पता लग जाए अगर वो बॉल गिरी हुई कौन सी थी, रेड थी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर रेड नहीं है तो क्या हो सकती, फिर वो दूसरी ब्लैक, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें चेक करना है। तो हमारे पास टोटल बॉल्स इन अ बैग क्या होगा, 3 रेड प्लस 5 ब्लैक, दैट इज 8। टोटल हमारे पास कितनी बॉल हुई, 8। अब यहां पे हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड की निकालनी। तो उससे पहले हम क्या मानेंगे, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द probability of a red ball. Got it? तो therefore जब इतना लिख दिया, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो therefore फेवरेबल इवेंट क्या रहेगा। अब ये जो यहाँ पर है ना, इसको गेटिंग अ बॉल कह सकते हैं, यहाँ पर इसको काट दें, थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा, गेटिंग अ बॉल, ये दोनों में काम आ जाएगा। तो यहां से क्या हुआ, फेवरेबल इवेंट क्या बनेगा, रेड बॉल। यहाँ पे फेवरेबल क्या होगा, रेड बॉल। ठीक है, अब वो कितनी है, 3। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड बॉल की, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम जिसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, 3, और टोटल कितना था, 8। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, नॉट रेड। अगर वो रेड नहीं है तो क्या है, वो ब्लैक। अब इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं, या तो इनडायरेक्टली आप इसी को पार्ट में कर सकते हैं, या डायरेक्टली जैसे मैंने इसको रेड को किया ऐसे ही ब्लैक का कर सकते हैं। मैं इनडायरेक्ट बता देता हूं, देखिएगा एक बार दूसरे सिंपल वे में। अभी आ गया नोट के लिए, नोट रेड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है। नोट जहां भी आपको निकालना है तो जो प्रोबेबिलिटी गिवन है उसको 1 माइनस कर दो, वो नोट का आ जाएगा। यानी कि नोट रेड का मतलब क्या है, दैट इज 1 माइनस पी। ये समझ में आ गई बात, जो आपने प्रोबेबिलिटी निकाली थी उसको 1 माइनस कर देंगे। अरे सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी क्या थी, सर्टेन और नॉन सर्टेन, दोनों का कॉम्बिनेशन तो है। सर्टेन आपने ये निकाल दिया, अब नॉन सर्टेन क्या हुआ, एक में से इसको घटा दो। क्योंकि एक और बात ध्यान में आई, वो आपको बता देता हूं, दुनिया जहान में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं, अगर उन सबको मैं ऐड करूंगा तो उनका सम 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो हमारे पास यहाँ इवेंट दो हैं, रेड और ब्लैक। ठीक है, रेड की आपके पास आ गई, ब्लैक ही निकालनी है तो क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों का जब मैं ऐड करूंगा तो 1 ही तो बनेगा। ये आपका शॉर्ट मेथड है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ई डैश भी लिख सकते हैं, और पी ई बार भी लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या है, जो सर्टेन था वो 3/8 आ चुका। नोट की अगर हमें निकालनी है तो क्या हुआ, ये किसकी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1 माइनस 3/8, दैट इज 5/8। मैं समझता हूं ये छोटा तरीका है, ये आपको इजी भी रहेगा। तो इस तरीके से आप नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। क्लियर, ये था आपका पहला क्वेश्चन, एक बार आप देख लीजिए। रिपीट कर रहा हूं, बैग के अंदर हमारे पास 3 और 5, ये 2 टाइप्स की बॉल थी, टोटल 8 बॉल होती है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना जो भी है उसको एज ए इवेंट मान लेते हैं, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ बॉल। ठीक है, अब बॉल कौन सी, रेड या ब्लैक।
तो हम रेड के लिए जब जाएंगे तो क्या होगा, फेवरेबल इवेंट में हमारा क्या बनेगा, रेड बॉल। रेड बॉल कितनी है, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट, दैट्स इट। तो 3/8 ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। अगर नॉट रेड का निकालना तो 1 माइनस कर देंगे, तो वो किसकी आ गई, रेड, नहीं तो क्या हुआ, ब्लैक। ये आपका क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या दे रखी है, डाई दे रखी है। और डाई का सैंपल स्पेस क्या होता है, सिंगल डाई अगर है तो एस ऑफ अ सिंगल डाई, सिंगल डाई दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब ये जो एलिमेंट है इसके अंदर, इनको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर्स। तो हमारे पास जो मैं ये लिख रहा हूं ना, 6 हो गया, 8 हुआ, 2 हुआ, ये सब क्या है, कार्डिनल नंबर है। तो ये नंबर, इसके जितने भी एलिमेंट है वो काउंट करोगे तो वो जो एक कंप्लीट वैल्यू आएगी दैट इज कार्डिनल नंबर। तो वी हैव 6 कार्डिनल नंबर्स, ये हमें गिवन है, टोटल है ये हमारे पास। अब वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। फिर वही बात, लेट, या तो हर एक में आपको लेना पड़ेगा, लेट E be the event, E be the event of getting number। अब कौन सा नंबर है, वो हमारे फेवरेबल इसमें आ जाएगा। तो फेवरेबल इवेंट वो क्या है, दैट इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो बच्चे प्राइम नंबर होते क्या है, कौन बताएगा, ऐसे नंबर जो सेल्फ पर ही डिवाइड होते हैं, उसके अलावा और किसी पे डिवाइड नहीं होते। इट मींस, या यू कह लीजिए अ नंबर विच हैव ओनली ईदर वन और इट्स सेल्फ फैक्टर, अदरवाइज देयर इज नथिंग टू डिविजिबल बाय एनी नंबर। गॉट इट। तो इसका मतलब क्या होगी, मैंने एक कोई नंबर ले लिया, जो सपोज मैंने 2 लिया। 2 एक ऐसा नंबर है जो 1 और 2 इसका फैक्टर है और खुद पे ही डिवाइड होता है और किसी पे नहीं होता। ऐसे 3, ऐसे ही 5, ऐसे करते चले जाओ, आप जितने मर्जी आप निकालो। लेकिन हमारे पास तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाउंडेशन है, मैक्सिमम वैल्यू इज 6। तो आउट ऑफ फर्स्ट एंड 6 वी हैव ओनली 3 वैल्यूज व्हिच आर प्लेइंग अ रोल ऑफ प्राइम नंबर। सो कार्डिनल नंबर ऑफ दिस इज व्हाट, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3 बाय, या फेवरेबल लिख लेंगे पहले, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय एस। ये आपका 3 था और टोटल कितना था, 6, दैट इज 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें से कोई डाउट है तो पूछ ले बच्चे, नहीं है तो फिर नेक्स्ट पार्ट इसी में देखते हैं। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एक और कंडीशन दे दी। अब जो नेक्स्ट जो नंबर आपको निकालना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो क्या है, 2 और 6 के बीच में लाई करता है। तो यहां पर इसकी आपकी ये चेंज हो जाएगा, बस फेवरेबल। यहां पे लिखेंगे नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। अब 2 and 6 के बीच में अगर कोई नंबर लाई करता है तो वो क्या बनता है, देखिएगा, 3 4 and 5। अगेन कार्डिनल नंबर इज 3। क्लियर। तो यहां पर देखा आपने 3 4 5। बच्चे मैं एक चीज और बता दूं, आपके पास जैसे ये स्टेटमेंट थी बिटवीन 2 and 6, और एक और है ब्रैकेट्स का रिलेशन। सपोज इसको मैंने ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया, एक तरफ ऐसे है, एक तरफ ऐसे है, या दोनों तरफ ये। मैं थोड़ा सा नीचे हो गया, 2 और 6। अब जैसे यहां पर मैंने लिखा 2 and 6, बिटवीन 2 and 6, इसका मतलब क्या हो कि 2 भी शामिल नहीं है और 6 भी शामिल नहीं है, यानी कि 2 से आगे और 6 से पहले, 3 4 5, 3 4 5 हो गया। ऐसे ही ब्रैकेट का है, अगर ये ओपन ब्रैकेट किसी नंबर की बीच में लगी है तो इट मींस वो पहला और लास्ट का इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट, अब अगर ये नहीं है तो अगर दूसरी कंडीशन में
अगर एक तरफ ही बिग ब्रैकेट लग जाती है, इट मींस 2 इंक्लूडेड है, 6 इंक्लूड नहीं है। अब उसके बाद अगर इधर भी लग जाए बड़ा, तो इट मींस बोथ आर आल्सो इंक्लूडेड फॉर दैट नंबर ग्रुप। क्लियर? तो इस तरह से इसका स्टेटमेंट का मीनिंग आपको पता लगना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास कितना 3 4 5, अगेन कार्डिनल नंबर इज 3, तो प्रोबेबिलिटी इज व्हाट 3 बाय अगेन 6, दैट इज 1 बाय 2। ये आपका आंसर होगा। क्लियर? द नेक्स्ट पार्ट, एन ओड नंबर। अब ओड नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो केवल और केवल, हाँ बच्चे कौन बताएगा? ओड नंबर जो इवन से डिवाइड नहीं होते वो ओड नंबर है। जैसे 2 4 6 ये तो इवन नंबर है, इनको छोड़ के जितने भी बाकी बच गए सब ओड नंबर है। तो यहाँ पे 2 और 6 के बीच में यहाँ पे क्या है? ओड नंबर्स। जो फेवरेबल है वो क्या आपका ओड नंबर्स। कहा 1 2 6, इसमें ओड नंबर कौन कौन सा? 1 3 और 5, 1 3 and 5। again cardinal number is what 3, probability is 3 by 6, that is 1 by 2, again same answer। तो इस तरह से बच्चे आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर नॉलेज। अब ये जो बेसिक चीजें ही आपकी ना 3rd 4th क्लास की है, लेकिन उन्होंने रिवाइज पर्पज से आपको पूछ लिया ताकि ये चीजें भी आपको साइमल्टेनियसली क्लियर होती रहे। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात कर रहे हैं 3rd क्वेश्चन की, जिसमें कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। कार्ड से रिलेटेड हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो पैक होता है, ताश की जो डब्बी होती है उसके अंदर 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कलर होते हैं? 2 कलर्स, रेड और ब्लैक। अब शूट्स कितने होते हैं? 4 शूट्स होते हैं। ठीक है, डायमंड का, हार्ट का, स्पेड का और क्लब का। अब इनके ना शूट्स के ना 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर फेस कार्ड भी होते हैं। फेस कार्ड अपने कौन से होते हैं? जैक, क्वीन एंड किंग। क्लियर? ये 3 होते हैं। गॉट इट? अब इन्हीं पर बेस्ड ये सारी की सारी क्वेरी है आपकी। तो टोटल कार्ड्स इन अ पैक, दैट इज 52। क्लियर? अब वही लेट E be the event of getting a card। अब कौन सा कार्ड है वो हमारा फेवरेबल बनेगा। तो देयरफॉर फेवरेबल इवेंट कौन सा निकालना हमें? पहला है अ किंग ऑफ रेड, अ किंग ऑफ रेड। तो बच्चे इस स्टेटमेंट को समझो पहले। ए किंग ऑफ रेड, रेड मैंने आपको ना टोटल 52 कार्ड्स बताए। आउट ऑफ 52 देयर आर 2 कलर्स, रेड एंड ब्लैक। 26 रेड, 26 ब्लैक। अब उसने क्या पूछा है? ये जो किंग है वो क्या है? रेड का है। रेड कितने हैं टोटल? रेड कार्ड्स कितने हुए? रेड कार्ड्स वैसे तो 26 हुए। अब एज पर शूट्स, तो यहां पे हमारे पास क्या है? 13 तो डायमंड के होते हैं और 13 हार्ट के होते हैं। अब उसने क्या पूछा? ए किंग ऑफ रेड, भाई इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है ना? तो इसलिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी, इसकी जो पॉसिबिलिटी एक इससे होती है और एक इससे, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई? तो हमारे पास 2 की हुई। तो 26 जो आपके हैं 26 जो कार्ड्स है उसमें से जो आपका फेवरेबल आया वो क्या हुआ? 2, क्योंकि 2 ही तो हुए ना। तो इसलिए अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देयरफॉर probability of event is what? Favorable event divided by total, that is 2 by 20, oh ये 2 by 52, that is 1 by 26। ये आपका आंसर होगा। क्लियर? तो बच्चे एक बार इसको देख लें, एक बार कोई डाउट है तो। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है इसने? फेस कार्ड। अब बच्चे फेस कार्ड में आपको बता चुका हूं कौन कौन से होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। तो यहां पे कितने हुए? 3 आपके फेस कार्ड होते हैं।
अब इसके बाद फेस गार्ड, ये किस में आएगा, यहाँ पे जो एक किंग ऑफ रेड है यहाँ पे फेस गार्ड लिखेंगे आप, फेस गार्ड। अब फेस कार्ड आप बताओ मुझे कितने हुए। अब 4 सूट बता रखे हैं, 4 सूट है, कौन कौन सा है, डायमंड का, हार्ट का, क्लब का और स्पेड का। तो यहां से उन चारों के चारों सूट्स में क्या होते हैं, फेस कार्ड 3 ईच इन सूट्स। हमारे पास 4 सूट्स होते हैं इन 4 सूट्स, तो 4 3 जा कितने हुए 12। तो हमारे पास जो फेवरेबल जो इवेंट बनता है, जो कार्ड्स बनते हैं वो कितने हुए 12 हुए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वही फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल। तो यहां से क्या आएगा 4 3 जा 4 30 जा, तो 30/13 ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया बच्चे, कोई डाउट पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें क्या है, अ रेड फेस कार्ड। थर्ड पार्ट क्या कहता है, ए रेड फेस कार्ड। अब यहां तक होने के बाद नेक्स्ट आपका अब फेवरेबल क्या बनता है, ए रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड। अब मैंने आपको पहले बताया था रेड फेस कार्ड में आपको क्या क्या बताया था, तीन चीज बताई थी, जैक क्वीन एंड किंग। और टोटल 52 में से क्या था, 26 आपके रेड हैं और 26 ही आपके ब्लैक है। ठीक है, तो ब्लैक का तो जिक्र है ही नहीं। अब हमें क्या करना है, रेड कार्ड चाहिएगा, रेड फेस कार्ड। तो यहाँ पे कितना हुआ, इसके अंदर कितने हुए 2 सूट्स आ गए भाई। ठीक है, 2 सूट्स का मतलब क्या है, हर एक में कितने हैं 3 3, तो कितने हो गए टोटल 6। तो आपके पास जो फेवरेबल में आएंगे कितने हो गए 6 कार्ड बनते हैं फेस कार्ड। ठीक है, तो यहां से अब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल 6/52, दैट इज 2 3 जा 6, 2 26, 3/26, ये इसका आंसर होगा। अगर कोई डाउट है तो इसमें आप पूछ लीजिए। नेक्स्ट पार्ट और इसका दे रखा है द जैक ऑफ हार्ट। ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, तब तक मैं इसको रब करता हूं। जैक ऑफ हार्ट, यहां बच्चे देखो स्पेसिफाई कर दिया इसने हार्ट। आपकी 4 शूट्स में से ये 1 शूट है हार्ट का, और उस हार्ट के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं, और उस 13 कार्ड में जैक केवल एक ही होता है। तो जो आपका फेवरेबल इवेंट बनता है वो क्या है 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/50। क्लियर। तो ये थे बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मोस्टली आप अपनी एक्सरसाइज में देखेंगे। ये टाइप बताई थी मैंने, इन टाइप्स को ही आप देखेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके वो आपसे क्वेरी करेगा। क्लियर। एक हमारा क्वेश्चन रहता है क्वाइन पर बेस्ड, वो इससे नेक्स्ट अभी एग्जांपल्स में लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, 3 अनबायस्ड क्वाइंस। अनबायस्ड का मतलब क्या है, जो बगैर किसी रुकावट के वो इधर उधर रोल कर सकते हो। तो अनबायस्ड 3 कॉइन्स टॉस टुगेदर, एक साथ उनको टॉस कर दिया। मैंने आपको बताया था, एक बार फिर दोबारा से बता रहा हूं, अगर सिंगल टॉस है तो वहां पर एक फॉर्मूला मैंने जनरेट किया था 2n। सिंगल टॉस के लिए आप 2 की पावर 1 लिखेंगे, सैंपल स्पेस आपका 2 आएगा, कार्डिनल नंबर 2 बनता है। अगर 2 टॉस हुआ है तो 4 कार्डिनल नंबर बनता है, और 3 हुआ है तो 2 दैट इज 8। तो ये क्या है, आपको मदद करता है कार्डिनल नंबर बताने में कि भाई उस इवेंट में कितने एलिमेंट्स बनेंगे, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट बनेंगे, चाहे वो सिंगल को नंबर ऑफ टाइम कर दे या नंबर ऑफ को 1 टाइम रोल कर दे।
तो यहाँ पे हमें क्या है, नंबर ऑफ एक साथ सिंगल टॉस किया गया 3, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे सैंपल स्पेस फॉर 3 अनबायस्ड क्वाइन। क्या बनेगा देखना जरा एक बार। अब पहले तो क्या लिखेंगे, 3 हेड्स लिखेंगे, ठीक है, फिर 2 हेड लिखेंगे, 2 हेड, एक टेल आ जाएगी। अब इस टेल को आप ऐसे भी सेट कर सकते हो, ऐसे भी सेट कर सकते हो। अब उसके बाद फिर आपके पास क्या है, 3 हेड आ गया, फिर 2 हेड आ गया, फिर 1 हेड आएगा, ये तो 1 हेड 2 टेल। अब इनको भी आपने एडजस्ट करना है, THT, फिर TTH, उसके बाद कोई भी हेड नहीं। तो आप देखेंगे तो ये टोटल आपके 8 एलिमेंट्स बनते हैं। क्लियर। अब वही फिर काम, लेट E be the event of getting। अब गेटिंग क्या, अब यहां पे लिखेंगे ऑल हेड्स। तो फेवरेबल इवेंट आपके कितने बनेंगे, ऑल हेड्स के लिए क्या होगा, सिंपल एक ही एलिमेंट आपका बनता है। ऑल हेड का मतलब 3, क्योंकि 3 टाइम्स यानी 3 पॉइंट्स को एक बार आप टॉस कर रहे हो, तो एक बार टॉस करेंगे तो एक हेड आएगा, 2 बार टॉस करेंगे 2 हेड आएंगे, और 3 बार करेंगे तो 3 हेड्स वहां पर आएंगे। नंबर ऑफ टॉसेस के ऊपर नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल वहां पे ऑकरिंग करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे आपका ना ऑकरिंग जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय S, तो 1/8, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 हेड्स। यहां पे क्या है, ऑल हेड की बजाय आप क्या लिखेंगे, 2 हेड्स। अब 2 हेड्स में आपको जो आपका फेवरेबल कार्डिनल नंबर है वो चेंज करना पड़ेगा। क्या, 2 हेड 1 टेल, इसको आप ऐसे लिखेंगे। आप देखेंगे आपका कार्डिनल नंबर क्या हुआ, 3 हुआ, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इसकी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 3/8। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, 1 हेड। 1 हेड के लिए क्या था, यहां तो 2 हेड थे, अब 1 हेड के लिए आपका कार्डिनल नंबर और चेंज हो रहा है। क्या होगा देखिए, 1 हेड का मतलब क्या है कि 2 टेल। अब यहां पे आपका फिर चेंज हो रहा है, टेल हेड और टेल, फिर दोनों इस तरफ आ जाएंगी, टेल टेल हेड। क्लियर होगी बात ये। तो यहां से भी आपका कार्डिनल नंबर देखने में 3 आया, तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। फिर बात करते हैं एटलीस्ट 1 हेड। ये जो वर्ड है ना बेटा, ये थोड़े से आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट। इनके लिए मैं स्पेशली थोड़ा सा आपको ना फोकस करना चाहूंगा कि एटलीस्ट का मतलब क्या है कि वो आपका, वो तो है ही है, उससे आप कितना भी चले जाओ। ठीक है। अब जिस तरह से आप पापा से ना जेब खर्ची मांगते हो, पॉकेट मनी मांगते हो, तो क्या कहते हैं, या मम्मी से क्या कहते हैं, मम्मी प्लीज कम से कम 100 रुपीज तो दे दो। यानी कि 100 तो नेसेसिटी है, 100 से नीचे नहीं मानूंगा, 100 प्लस कितना भी दे दो। ठीक है, ये है एटलीस्ट का। और एटमोस्ट का मतलब क्या है, सपोज पापा ने या मम्मी ने अपनी तरफ से 500 दे दिए, वो क्या कहेगा, मम्मी 500 इतने का मैं क्या करूंगा, ये तो बहुत ज्यादा है। इट मीन्स मुझे वो 500 नहीं चाहिए, उससे कम आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस है।
अब ये पार्ट देखते हैं, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड। अब भैया एक की तो उसने दे ही रखी है, एक हेड हो, दो हो, तीन हो, चार हो, जितने भी आपके यहां पर क्या है। अब देखिएगा, ये थ्री हेड है, ये टू हेड है, ये वन हेड है, और ये क्या है, टेल, इसमें कोई हेड नहीं। यानी कि देखा जाए तो आपका केवल एक यही एलिमेंट छूटा, बाकी के ऐसे कैसे आ गए। इट मींस ये आपके कार्डिनल नंबर कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इसकी, प्रोबेबिलिटी बनती है 7/8। क्लियर है। तो ये इस तरह से आप एटलीस्ट को समझ सकते हैं। जो दे रखा है ना, एटलीस्ट का मतलब है जो दे रखा वो तो चाहिए चाहिए, इसे आप जितना जा सकते हो एज पर क्वेश्चन वो लेंगे आप। अगर हम बात करते हैं एटमोस्ट की, अब एटलीस्ट का जैसे ये एटलीस्ट 2 का है, एटलीस्ट 1 टेल का, ये आप निकाल सकते हैं। तब मैं बात करता हूं एटमोस्ट की। एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। वो क्या दे रखा है इसने, 1 टेल। यानी कि क्या होगा इसमें, एटमोस्ट 1 का मतलब क्या है कि 0 और 1, जितना दे रखा है उससे हम 0 की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ पे एटमोस्ट 3 दे रखा होता तो क्या हुआ, 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। अगर 2 दे रखा है, एटमोस्ट 2 दे रखा है तो 2 1 0। तो हमारे पास क्या दे रखा है, 1 टेल दे रखा है। इट मींस मुझे क्या है, एक भी टेल नहीं चाहिए और एक टेल चाहिए। तो यहां से देखिए 1 टेल में क्या आएगा आपका, मैं इसी को बता देता हूं। 1 टेल में ना तो आपका ये रहेगा, ना ये रहेगा, ना ये रहेगा, ना ये रहेगा। कौन सा रहेगा, यहां से लेकर यहां तक ही आपका रहेगा। इसमें तो क्या बना आपका, जो सैंपल स्पेस है, जो फेवरेबल इवेंट का सैंपल स्पेस क्या बनता है भाई, एक भी टेल नहीं है तो यही है। फिर सिंगल टेल के लिए ये हो सकता है, ये हो सकता है, बस। तो यहां से आपका कितना हुआ, कार्डिनल नंबर 4 बनता है, 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 टेल का क्या हुआ भाई, 4/8, दैट इज 1/2। तो बच्चे ये था आपका पहला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन की है वो गिवन है, हमें नोट की पता नहीं। हालांकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये मैंने इसलिए डाला था कि कहीं आप कंफ्यूजन में ना रहे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। तो यहां पे देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन वो कितनी दे रखी, 0.85। ठीक है, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, ये आपको गिवन है और मुझे क्या निकालनी, नोट की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेन, यानी कि मुझे क्या निकालनी है, ये निकालनी है। या इसको आप कैसे लिख सकते हो, पीई डैश, ये निकालनी। वो क्या होता है, 1 माइनस गिवन प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1 माइनस पीई, और वो क्या, 1 माइनस 0.85। देयरफॉर तो यहां से जो प्रोबेबिलिटी नॉट की जो आएगी वो क्या आएगी, 0.15 आएगी। जब इसमें से आप लेस कर रहे हो, अब कुछ बच्चों को लेस करना नहीं आता तो मैं एक बार दिखा देता हूं। जितने भी आपके पास डेसिमल हैं, 2 है तो 2 तक लेकर जाइए, ज्यादा है ज्यादा तक जाइए। तो क्या होगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल और लिखें। यहाँ पे कैरी 1 किया तो 10 हुआ, 10 में से 5 गया 5। यहाँ पर आपने कैरी किया था तो 9 रह गया, क्योंकि पहले तो कैरी आप यहीं करोगे। यहाँ से आपने एक कम कर दिया, वो इधर चला गया। 9 में से क्या, ये डॉट का डॉट, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 तो 0 ऐसे कैसे।
तो बच्चे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। तो बच्चे यहां पर क्वेश्चन उठता है कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर इनमें फर्क क्या है। 52 संडेज होंगे या 53 संडेज होंगे, इस पे हम अभी डिस्कस करते हैं। देखो देखो हमारे पास जो नॉर्मल ईयर होता है तो उसमें कितने डेज होते हैं 365, और इस 365 में मैं कंप्लीट वीक अगर निकालना चाहूं तो वो कितने होंगे, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 365 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 52 कंप्लीट आपके वीक बनते हैं और 1 डे आपका एक्स्ट्रा बन जाता है। गॉट इट। अब ये था नॉर्मल में। अब हम बात करते हैं एज पर स्टेटमेंट, वो क्या कहता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि 365 डिवाइडेड बाय 7 हमने ये लिख दिया, ये बेसिकली क्या है, ये डिवीजन मेथड से है। अगर आप इसको नॉर्मली ऐसे करोगे ना 365 यहाँ 7 से डिवाइड करोगे, 7 5 35 1 15 नीचे स्क्रॉल किया तो 2 14, यहाँ पे जो 1 है वो आपका रिमाइंडर है। अगर आप ये रिमाइंडर थ्योरम जानते हो, रिमाइंडर सिस्टम जानते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 52 और ये 1 आपका रिमाइंडर, तब जाके वो आपका ये सिस्टम बनता है। यानी कि 52 आपके कंप्लीट संडे यहाँ पर बन गए, वीक बन गए। ठीक है। अब एज पर स्टेटमेंट क्या गिवन है, कोई भी हमने लीप ईयर लिया। लीप ईयर का मतलब क्या होता है, लीप ईयर वो 366 डेज होते हैं। ये कैसे होते हैं, बाकी इसमें जो 11 मंथ है वो तो नॉर्मली रहते हैं, लेकिन फैब में क्या होता है 28 डेज की बजाय हम 29 डेज कैलकुलेट करते हैं लीप ईयर में। गॉट इट। और लीप ईयर क्या होता है, जो ईयर आपका 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। गॉट इट। तो यहां से आप देखेंगे कि यहां जो आपका लीप ईयर बनता है, इस लीप ईयर को अगर मैं वीक में डिवाइड करता हूं तो यहां पर हमारे पास क्या था, इसी की तरह से 52 तो कंप्लीट आपके वीक बनते हैं और 2 आपके एक्स्ट्रा डेज बनते हैं। ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा डेज कौन से बनते हैं, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं संडे की, तो यहां पर मेरे 52 तो संडे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बाकी 2 दिन बच गए हैं। इन 2 दिन में क्या संडे आ सकता है, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए। तो उस पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए यहां से हमारा रोल स्टार्ट होता है। इट मींस हमारे लिए जो फाइंड आउट करने की चीज है ये 2 डेज है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी, क्योंकि 52 तो हमारे कंप्लीट हो ही चुके हैं। तो अब इसकी पॉसिबल आउटकम्स देखेंगे। तो पॉसिबल आउटकम्स फॉर 2 डेज, तो क्या क्या हो सकता है। मैं पहले मंडे से स्टार्ट करता हूं और संडे से ही। संडे मंडे, संडे मंडे फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर मंडे टू ट्यूसडे। ठीक है। ट्यूसडे टू वेडनेसडे, वेडनेसडे टू थर्सडे एंड थर्सडे टू फ्राइडे, फ्राइडे टू सैटरडे और सैटरडे टू संडे। ये मेरे 2 डेज का एक पैक बना दिया, जिसमें हम देख सकते हैं कौन 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 सा पेयर ऐसा है जो हमारे लिए मतलब फेवरेबल इवेंट का काम करेगा। तो ये हमारा 2 डेज का सैंपल स्पेस हो गया। और इस सैंपल स्पेस के अंदर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो कार्डिनल नंबर कितने हैं 7। अब आउट ऑफ 7 फेवरेबल कौन कौन से हैं, फेवरेबल इवेंट हमारे पास चेक करना हमें। ये तो आप उसने पूछ लिया संडे, जरूरी नहीं कि वो स्टेटमेंट में संडे पूछे, संडे की बजाय मंडे भी पूछ सकता है, ट्यूसडे भी पूछ सकता है, फ्राइडे भी पूछ सकता है। तो आउट ऑफ कोई भी हो सकता है, तरीका यही रहेगा। अब यहां से अब मुझे वो देखना है जिसमें मुझे संडे मिलते हैं।
तो मेरा फेवरेबल कौन कौन सा हुआ? एक तो पेयर ये बन गया, दूसरा एक सैटरडे संडे का बन गया। आप देखेंगे कि 2 पेयर हमारे पास ऐसे है जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, तो जो हमारा 53rd जो संडे आना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, वो क्या आएगी भाई, 2/7 आएगी। गॉट इट। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये चाहे आपका नॉर्मल बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो ऐसे केसेस में आप इनको याद रखेंगे। अब इसमें कुछ चीजें और मैं बता देता हूं। आप कितनी भी प्रोबेबिलिटीज निकालें, जैसे एक कोई ये क्वेश्चन है, इन सब की प्रोबेबिलिटी को निकाल लेंगे और इनको निकाल के देखेंगे, तो इन सब का अगर सम कर दोगे तो आंसर 1 आएगा। तो यहां से एक क्वेश्चन और आ जाता है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1। क्या कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है? नो, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर कहीं ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ जाए या कोई माइनस में अगर कोई ऑप्शन आ जाए तो उसमें आप बता सकते हैं नेगेटिव प्रोबेबिलिटी फॉल्स है, वो ट्रू नहीं है। क्लियर। तो इस तरह से इसका एक रिलेशन बनता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है 0 से बड़ी और इक्वल हो सकती है और 1 से छोटी और इक्वल हो सकती है। लेस देन और इक्वलिटी का अगर हम कहीं रिलेशन बनाए तो कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल और उससे बड़ी हो सकती है और 1 के बराबर और 1 से छोटी हो सकती है। लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 हो सकती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए अगर हमारे पास पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो अगर नेगेटिव निकालनी, नेगेटिव इन सेंस माइनस नहीं, नेगेटिव मींस नॉट की, इम्पॉसिबल की, क्योंकि हमारे पास अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो वहां पर हम क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव दे रखी है तो उसको 1 में से लेस कर देंगे, वो नेगेटिव शो कर देगा, और अगर नेगेटिव दे रखी तो 1 माइनस शो कर देंगे, पॉजिटिव शो कर देगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि ये जो आपको वीडियो बहुत यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कर देना, और शेयर कहां कर देना, ऐसे बच्चों को जो फाइनेंशियली वीक हैं, ताकि उनका भी फायदा आपके थ्रू हो जाए। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।